और इधर उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने चुनावों पर रोक लगा दी है। जी आपको बता दें, अदालत के फैसले के बाद नामांकन पर रोक लग चुकी है। उच्च न्यायालय के आदेशों तक रोक जारी रहेगी, यानी कि आने वाले अगले आदेशों तक ये रोक जारी रहेगी। अदालत के फैसले के बाद नामांकन पर रोक लग चुकी है, क्योंकि चुनाव पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है और जब तक आगे फैसला नहीं आ जा सकता तब तक ये जो रोक है वो जारी रहने वाली है। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, निर्वाचन आयोग ने चुनाव पर रोक लगा दी है। अदालत के फैसले के बाद नामांकन पर रोक लग चुकी है और अगले आदेशों तक ये रोक जारी रहने वाली है। पूरे मामले को लेकर अपडेट दीजिए। देखिए ऋषिका, हाल ही में उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने एक शेड्यूल जारी किया था, अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 25 तारीख से 28 जून तक जो है वो नामांकन प्रक्रिया होनी थी। इसके बाद नाम वापसी और फिर उसके बाद सिंबल अलॉटमेंट और इसके बाद फिर मतदान और उसके बाद मतगणना। 19 जुलाई तक का ये शेड्यूल तैयार किया था और अधिसूचना जारी की गई थी। चूंकि पहले से ही एक मामला कोर्ट में विचाराधीन था और चूंकि इसको लेकर के जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसको लेकर के एक और याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई और जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने फिलहाल जो निर्वाचन है, जो चुनाव है, उस पर रोक लगा दी गई। अब जैसे ही हाई कोर्ट के आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को मिले, राज्य निर्वाचन आयोग ने, चूंकि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी, उत्तराखंड के हरिद्वार को छोड़ के जो शेष 12 जनपद है सभी में जो जिला पंचायत सदस्य हैं, इसके अलावा जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, प्रधान हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हैं, इन सभी के अलग अलग पदों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई हो और उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई हो। हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी एक पत्र जारी कर इस बात को कहा है कि जब तक हाई कोर्ट के अग्रिम आदेश नहीं आते, यानी अग्रिम आदेशों तक जो है वो फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करता है, रोक लगाता है। तो ऐसे में जो चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ये चर्चा का विषय बन गए हैं। दूसरी ओर इस पर सियासत हो रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं और खास तौर पर चूंकि चुनाव का माहौल है और ऐसे में इस पर सियासत हो रही है। जबकि सरकार की अगर आप बात करें तो सरकार ने ये अनुरोध किया है कि जो भी याचिकाएं हाई कोर्ट में चुनाव से संबंधित हैं, अलग अलग चुनाव से जुड़े पहलुओं की, उन सभी को एक कर उन पर सुनवाई की जाए। और आज कोर्ट ने इसको स्वीकार किया है कि आज उच्च न्यायालय में जो हाई कोर्ट नैनीताल है, इसमें आज ये सभी याचिकाओं पर जो चुनाव से संबंधित है उसमें सुनवाई होगी और 2 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की जो न्यायाधीश है उत्तराखंड के, उनके अध्यक्षता में ये सुनवाई होगी, उनके नेतृत्व में सुनवाई होगी और सुनने के बाद आज देखना होगा, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या दिशा निर्देश जो हैं इस पूरे मामले पे सुनवाई के दौरान दिए जाते हैं। और आज ही पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की स्थिति है वो आगे क्या रहने वाली है। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि आने वाले आदेशों तक क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी। हालांकि जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि फिलहाल तक तो जब तक उच्च न्यायालय के आदेश नहीं आ जाते तब तक इस पर रोक रहने वाली। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपको बता दें, अदालत के फैसले के बाद नामांकन पर रोक लग चुकी है और उच्च न्यायालय के आदेशों तक ये रोक चुनाव प्रक्रिया पर जारी रहने वाली है।